डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोल मर्जिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट्स में लेकर आएंगे। दोस्तों, आप कोई भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग का मतलब है दो सोल्स का एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल लेवल पर एक हो जाना। इसे आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा अवस्था है जहां दोनों ट्विन फ्लेम के बीच कोई भी सेपरेशन फील नहीं होता। उनके इमोशंस इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे एक दूसरे के इमोशंस, थॉट्स और एनर्जी को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, भले ही वे फिजिकल रूप से अलग हों। सोल मर्जिंग का अर्थ है कि दो सोल्स यानी ट्विन फ्लेम्स जो एक ही एनर्जी से बने होते हैं, वे स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पर फिर से पूरी तरह से एक हो जाती हैं। इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम्स दो अलग अलग बॉडी में बटी हुई एक ही सोल होती है। जब ये दोनों अपनी सोल की जर्नी में एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती हैं, तब इनकी एनर्जी पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाती है, जिसे सोल मर्जिंग कहते हैं। सोल मर्जिंग कोई अचानक होने वाली प्रोसेस नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान घटित होता है। जब ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल रूप से ग्रोथ करते जाते हैं तो उनकी एनर्जी आपस में मिल जाती है। इस दौरान वो टेलीपैथी या ड्रीम्स या इमोशंस के माध्यम से एक दूसरे से डीपली फील कर सकते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच बहुत डीपली और पावरफुल एनर्जी फील होती है। यह एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पावरफुल होती है कि कई बार दोनों को फेयर भी लग सकता है या वे इसे समझ नहीं पाते। ये पहली स्टेज में ही संकेत दे देती है कि आगे चलकर दोनों की सोल्स एक होने वाली है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के इमोशंस और थॉट्स को बिना बोले समझने लगते हैं। अगर एक ट्विन कुछ महसूस करता है तो दूसरा भी वही फील कर सकता है, भले ही वह कहीं और हो। समय के साथ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी एक दूसरे से इतनी डीपली एंटर कर जाती है कि वे एक दूसरे को बिना शब्दों के भी समझ जाते हैं। टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे एक ट्विन जो महसूस करता है दूसरा भी वैसा ही फील करने लगता है। इमोशनल रूप से एक दूसरे का पेन और हैप्पीनेस बिना किसी बातचीत के ही एक्सपीरियंस होने लगती है। यह सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि एक डिवाइन लेवल का प्रेम होता है, जिसमें ईगो खत्म हो जाता है और केवल सोल का डीप प्रेम शेष रह जाता है। जब ट्विन फ्लेम्स अपनी सभी पर्सनल प्रॉब्लम्स और फियर और ओल्ड कर्मास को पूरी तरह से हील कर लेते हैं, तब सोल मर्जिंग पूरी तरह हो जाती है। अब वो सिर्फ दो अलग अलग इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ही एनर्जी के दो पार्ट बन जाते हैं, जो हर लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे केवल फिजिकल नहीं बल्कि डिवाइन सोल्स हैं, जो एक ट्रू पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं। सोल मर्जिंग के बाद ट्विन फ्लेम्स को यूनिवर्स, सोल्स और अपनी लाइफ के ट्रू पर्पस को गहराई से समझ मिलने लगती है। यह उनकी सोल की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। कई बार ट्विन फ्लेम्स को ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला उनके पास है, जबकि वह फिजिकल रूप से अलग होते हैं। जब दोनों की सोल मर्जिंग हो जाती है तो उनको कई बार बॉडी में वाइब्रेशन या हार्ट में गर्माहट और अचानक से एनर्जी का बढ़ना या गिरना इस प्रोसेस का संकेत हो सकता है। सोल मर्जिंग तब होती है जब ट्विन फ्लेम्स अपनी पर्सनल इनर वुंड्स को हील कर लेते हैं और अपने बीच की एनर्जेटिक
प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं। यह एनर्जी आसान नहीं होती, बल्कि ट्विन फ्लेम्स को अपने जीवन के कई कर्मों से गुजरना पड़ता है। सोल मर्जिंग का मतलब सिर्फ प्यार से में पड़ना नहीं, बल्कि दो सोल्स का मिलकर एक एनर्जी बन जाना है। यह एक हायर स्पिरिचुअल स्टेज होती है जहाँ ट्विन फ्लेम्स अपनी सोल के डीप लेवल पर एक हो जाते हैं और यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट बन जाते हैं। जब ट्विन फ्लेम पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच एक बहुत डीप और पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। यह एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कई बार दोनों को डर लग सकता है। समय के साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक दूसरे को इतनी गहराई से प्रवेश कर जाती है कि वो एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ सकते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन मजबूत हो जाता है, जिससे एक ट्विन को महसूस होता है दूसरा भी वैसा ही फील करने लगता है। एक दूसरे को इमोशनली फील करने लगते हैं, एक दूसरे का पेन हैप्पीनेस बिना किसी बातचीत के एक्सपीरियंस करने लगते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फेयर और कर्मास को पूरी तरह हील कर लेते हैं तो सोल मर्जिंग पूरी तरह से हो जाती है। अब वो सिर्फ दो अलग अलग इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ही एनर्जी के दो पार्ट बन जाते हैं और जो हर लेवल पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे केवल फिजिकल नहीं बल्कि डिवाइन सोल्स हैं जो एक ट्रू पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं। सोल मर्जिंग के क्या साइन होते हैं? तो दोस्तों, जब हमारी सोल मर्जिंग हो जाती है तो हमें क्या फील होता है? हम टेलीपैथिक कनेक्शन को फील करने लगते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन पढ़ने लगता है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की इमोशंस को गहराई से फील करने लगते हैं, फिजिकल रूप से फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम पास में ही है, भले ही वह दूर हो। एक ही एनर्जी से चलना, एक जैसे थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस होने लगते हैं, मानो दोनों एक ही एनर्जी का पार्ट बन गए हों। हार्ट चक्र पर एक्टिवेशन, हार्ट चक्र में वाइब्रेशन या गर्माहट फील हो सकती है। ड्रीम्स में आपको अपना ट्विन मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम अक्सर सपनों में मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट संदेश साझा करते हैं। अगर एक ट्विन दर्द में होता है तो दूसरा भी उसे महसूस करता है। जब एक खुश होता है तो दूसरा भी उसी इमोशंस में बह जाता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है। दोनों के बीच एक अटैचमेंट को फील करते हैं जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सोल लेवल पर होता है। बस ट्विन फ्लेम्स का यह यूनियन केवल पर्सनल प्रेम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े स्पिरिचुअल पर्पस के लिए होता है। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के प्रति दयालुता और बिना शर्त प्रेम यानी अनकंडीशनल लव को फील करने का एक्सपीरियंस होता है। जब ट्विन फ्लेम्स की सोल्स पूरी तरह से मर्ज हो जाती है तब वे अपने हायर पर्पस को समझने और पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके ईगो का अंत हो जाता है और वो अपनी आत्मा को प्योर करने लगते हैं। यह प्रोसेस इंसान के अंदर अहंकार यानी ईगो को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और सोल को उनके असली स्वरूप में लाता है, एक बेस्ट वर्जन में लाता है। सोल मर्जिंग के बाद क्या होता है? सोल मर्जिंग के बाद आपको कैसा फील होता है? पूर्ण शांति और सेटिस्फेक्शन आपको फील होने लगता है। अब कोई फेयर, बेचैनी या सवाल नहीं बचता, बस डिवाइन प्रेम और पीस का एहसास आपको होने लगता है। अपने जीवन मिशन की पहचान आपको होने लगती है। अब ट्विन फ्लेम्स अपनी लाइफ के असली पर्पस को समझकर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। भले ही यह फिजिकल रूप से दूर हो, लेकिन एनर्जेटिक रूप से हमेशा जुड़े रहते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी से एक डीप कनेक्शन को वह फील करने लगते हैं। डिवाइन एनर्जी के साथ एक स्ट्रॉन्ग संबंध उनका बन जाता है, जिससे व्यक्ति के भीतर अवेयरनेस या अवेकनिंग और स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है।
सोल मर्जिंग कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सोल की हायर अवस्था है। यह तब होती है जब ट्विन फ्लेम अपने कर्मों को बैलेंस कर लेते हैं और अपने ट्रोमास को ठीक कर लेते हैं और ईगो को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वो केवल दो अलग अलग इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ही एनर्जी के दो रूप बन जाते हैं। सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस करने वाले लोग गहरी शांति यानी पीस, डिवाइन प्रेम और स्पिरिचुअल ज्ञान से भर जाते हैं। तो यह था मतलब सोल मर्जिंग का, और कुछ साइन हमने इसमें आपको बताए। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि और कौन से साइन हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी सोल मर्जिंग हो गई है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या डीएम को भी इस एनर्जी इफेक्ट का पता चलता है, क्या वह ये उनकी भी बॉडी में सोल मर्जिंग उन्हें फील होती है, और अगर हाँ तो उसके क्या साइन होते हैं। तो ऐसे हम 3 पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप लाइक नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन से साइन या क्या फील करते हैं अपनी जर्नी में। यदि इससे भी हट के कोई साइन है तो हमें भी जानकारी दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी सोल मर्जिंग के और कौन से साइन हैं। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।